Hello everyone, I'm Dr. Nidhi, and in my today's video, I'm going to tell you something about happiness, how we can be happy, what are the things that we need to give up to stay happy. So, most of us think that our happiness is based on any event, situation, thing, or achievements that we get in our day to day life, or happiness is something that our life is completely problem free, or we don't have anything to worry about. That is happiness. But happiness is not based on any of such things. हैप्पीनेस जो है वो एक चॉइस है जो हम लोगों को करनी होती है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द सिचुएशन इज, वट एवर वी आर डूइंग, whether we are struggling or whether we are on the peak of our careers or peak of our achievements. हैप्पीनेस हमारी एक चॉइस होती है. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 कौन सी चीज़ें जो हमें गिव अप करनी चाहिए. अगर हम इनको गिव अप करते हैं तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट गिविंग अप द नीड टू कंट्रोल. हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वेन एवर वी आर कंट्रोलिंग थिंग्स वी आर मोर सिक्योर, वी आर मोर सेफ. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. जब भी हम ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वी लैंड अप फ्रस्ट्रेटिंग आवरसेल्व्स मोर. तो हर चीज़ तो नहीं की जा सकती कंट्रोल. कुछ चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन जो नहीं कंट्रोल हो रही हैं उनको हम क्यों ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि दिस इज समथिंग विच वी कैन लर्न टू अडॉप्ट एंड ग्रो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम एज समथिंग कि हम लोग नहीं कर पाए, हम लोगों से नहीं हुआ. सो लेट देम बी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड टू लर्न फ्रॉम इट. लेट्स गिव अप द नीड टू कंट्रोल. Thing number 2 that we need to do is giving up the need to impress everyone. बचपन से ही हमारी ऐसी कंडीशनिंग होती है कि हमें दूसरों के साथ कंपेयर भी किया जाता है और हमें समझाया जाता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए सो दैट वी फील मोर एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय एवरीवन. लेकिन ऐसा नहीं होता. डोंट मेक योर सेल्फ लाइक अ पपेट who is going to impress everyone. आपको सबकी वैलिडेशन या सबकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है by doing those things that will make them happy and not you happy. तो अपने आप को वैसे ही embrace करें जैसे आप हैं, with your all flaws and complexities. Just embrace yourself and love yourself passionately. दूसरों की वैलिडेशन की आपको हमेशा ज़रूरत नहीं होती है. So please don't try to impress everyone. So give up the need to इम्प्रेस एवरीवन. अपने आप से प्यार करें तो अच्छा ही लगेगा हमेशा. द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू गिव अप इज द नीड टू बी ऑलवेज राइट. सो यू हैव टू गिव अप द नीड टू बी ऑलवेज राइट. मतलब आपको लगेगा कि अपने आप को गलत बोलना ठीक नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमेशा हम लोग सही भी नहीं होते हैं. सो वी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सिचुएशन और व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस इज, हमारे लिए अपने आप को गलत बोलना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है. लेकिन कभी कभी अगर हम लोग गलत होते हैं तो होते ही हैं गलत, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, तो ऐसे में वी लैंड अप हर्टिंग आवर लव्ड वंस. एंड वो उस राइट के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पेन भी ले लेते हैं अपने ऊपर. तो क्या फ़ायदा है. लेट्स चूज पीस एंड काइंडनेस ओवर बीइंग राइट. तो आज से जब हम गलत हैं तो मान लीजिए कि हम गलत हैं, कोई बात नहीं है. दूसरों को परेशान करके या खुद को परेशान करके अपने आप को सही करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. सो लेट अस गिव अप द नीड टू बी ऑलवेज राइट. थिंग नंबर 4, गिव अप द फियर ऑफ फेलियर. यस, फेल होने पे हमेशा कहा जाता है कि भाई ये ठीक नहीं है, कितनी गलतियां करते हो तुम, और मिस्टेक्स करना जो है हमेशा ही बोला जाता है अरे कब सीखोगे. लेकिन आप ये तो समझो कि जब आप कोशिश कर रहे हो तभी तो आप फेल हुए हो. तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो. जब आप फेलियर्स को क्रॉस करते जाते हो, फेलियर वाली हर्डल्स को क्रॉस करते जाते हो, तो आप उससे बहुत कुछ सीखते चले जाते हो. सो इट मीन्स यू आर एक्चुअली ट्राइंग थिंग्स. जब आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो तभी तो आप फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो. एंड यू आर
actually not idling the time. You're not just sitting and thinking about the things, you're doing the things. So, failure is a chance for us to grow and to gain a whole new perspective. तो इसलिए कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं या फेलियर्स हो भी जाते हैं, तो उससे परेशान बिल्कुल ना हो. वो आपको कुछ नए रास्ते दिखा रहे हैं, वो चीज़ें बता रही हैं कि ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए. सो दिस विल गिव यू सम एक्सपीरियंस. The fifth thing that you need to give up is giving up the need to complain about everything. अक्सर करके जब हम उदास होते हैं या जब हमारे हिसाब से हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती, तो हम थोड़ा गुस्से भी हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा बिटर भी हो जाते हैं, बहुत ख़राब शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगते हैं. एंड वी टेंड टू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर बैड इन आवर लाइफ. मतलब कंप्लीटली नेगेटिविटी को अपने पास बुला लेते हैं. लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम लोग इतने ज़्यादा बिटर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम जब कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, तो वो बिटर मोड जो वो हमारा कंप्लेनिंग मोड है ना, वो हमारे सर्कमस्टेंसेस को बिल्कुल नहीं बदलता है, बल्कि हमारा वो जो कंप्लेनिंग मोड है वो हमारे लव्ड वंस को कितना हर्ट करता है हमें इसका अंदाजा भी नहीं है. क्योंकि जो लोग हमारे साथ उस टाइम पे खड़े हैं, वो हमारे उनको वो कितने प्रेशियस है हमारे लिए. मतलब वो कितना हम लोगों को प्यार करते हैं, तभी वो हमारे साथ हमारे रफ टेरेन में भी खड़े हैं. तो शिकायतें करने से चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी, लेकिन डेफिनेटली खराब ज़रूर हो जाएंगी. तो इसलिए शिकायतें ना करें. जब भी कुछ स्ट्रगलिंग टाइम होता है हमारा, जब भी कोई परेशानी का होता है, तो देयर इज ऑलवेज वन थिंग दैट कैन मेक यू स्माइल. तो उस चीज़ को ज़रूर ढूंढिए, बिकॉज फ्राउन करने से भी कुछ नहीं होने वाला है. तो इसलिए मुस्कुराते रहिए, तो कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएंगी. सिर्फ आपको पहचानना है कि वो क्या चीज़ें हैं जो उस बिटर टाइम में भी आपको स्माइल दे रही हैं. एंड appreciate those things because they are valuable. Appreciate those people who are around you in your tough times. So they are the ones that will always be there for you. तो ये 5 चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे, तो आप कभी भी उदास ही नहीं होंगे. These are the 5 things that you need to give up to stay happy always. So if you like my video, please share and subscribe. Thank you. Take care. Bye bye.